इमोशंस कुछ ऐसे थे कि चूंकि हमारे फादर इन लॉ ने हम लोग को ये बताया था कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलके आए हैं, तो उसी दिन से हम लोग सब लोग बहुत उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए। तो हम लोग अपने फादर इन लॉ के हम पीछे पड़े कि हम लोग को ले चलिए। हमसे ज़्यादा हमारी मदर इन लॉ तो खैर बहुत ही इंटरेस्टेड थी, बिकॉज वो पहले उनको देख चुकी थी। तो खैर किसी तरह से बहुत परमिशन लेते 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 वो तो किसी से मिलते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने पहले अलाउ नहीं किया था। काफ़ी महीनों बाद उन्होंने कहा ठीक है आप ले आइएगा। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ गए फादर इन लॉ के साथ। लेकिन हम लोग को अंदर उनके कमरे में एंट्री नहीं मिली। मेरे फादर इन लॉ गए और हम लोग पर्दे के पीछे बैठे हुए थे। तो क्योंकि दिन अंदर ये था कि सुभाष बोस हैं कि नहीं, सुभाष बोस हैं कि नहीं, अंदर एक मन में चोर सा था। तो मैं तो जब बाहर बैठी थी तो मैं चारों तरफ देख रही थी कि कुछ उनसे रिलेटेड कुछ सामान दिखे, क्या सामान उनके घर में है। और जब तक मैं ये सब देख रही थी, मेरी मदर इन लॉ से मेरे वो बाबा जी कुछ पूछ रहे थे। तो मेरे मदर इन लॉ जो भी बोल रही थी तो उनको से ये लगा कि वो कुछ और बोल रही हैं, कुछ उनके मन में और है। तो वो बोले कि जो तुम बोल रही हो वो तुम्हारे मन में नहीं है, तुम किसी और एम को लेकर कुछ बोलना चाहती हो। ठीक है, तुम लोगों के मन में जो भी है मैं आज तुम लोगों को अलाउ करूंगा अंदर आने के लिए। और फिर उन्होंने जो जगदम्बा माँ उनकी देखभाल करती थी उनको बुलाया, जगदम्बे यहाँ आओ, शीतल पाटी बिछाओ। शीतल पाटी हम लोग बंगाली में चटाई को बोलते हैं, वो बात तो हिंदी में करते थे, तो उन्होंने कहा शीतल पाटी बिछाओ। तो उनके पलंग के नीचे तख्त पे वो सोते थे, उसके नीचे सामने साइड में एक उन्होंने कुछ बिछाया और हम लोग तीनों गए अंदर। लेकिन जैसे ही अंदर पैर रखा तो जैसे पूरा शरीर एकदम कांपने लगा, क्योंकि हम लोग के मन में, अब और दोनों की बात तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि मैं जैसे लगा था बदन एकदम ठंडा पड़ गया है कि अब हम लोगों का चोर पकड़ा गया। और हम लोग वहां बैठे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंख उठाकर उनकी तरफ देखें। फिर जब बाबूजी ने परिचय कराया कि ये हमारी धर्मपत्नी है, ये हमारा बेटा है, ये मेरी बहू है, तो उन्होंने हमको कहा अच्छा खड़ी हो जाओ। तो जैसे पहले के ज़माने में लड़की देखने लोग जाते थे तो बोलते थे पैर देखे तुम्हारे, हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी हो, तुम्हारा हाथ देखे, साइड से फेस देखे, बिल्कुल वो हमको ऐसे देखने लगे। तो मेरे तो एकदम पसीना छूटने लगा कि बाप रे, अब पता नहीं आगे ये क्या मुझसे पूछने वाले हैं, मैं तो रोई दूंगी या पता नहीं क्या बोल दूंगी। एनीवे उन्होंने देखा वेखा, फिर बैठाया और कुछ दो चार प्रश्न पूछे, कुछ बातें हुई। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ। तो उन्होंने अपना चश्मा खोला और हम लोगों की तरफ आगे बढ़ के बोले कि जरा ध्यान से देखो, मैं सुभाष चंद्र बोस तो नहीं हूँ। उनका ये कहना था कि जैसे लग रहे थे हम लोग की हवाइयाँ छूट गई, देखना तो दूर की बात, एकदम आंख उठा ही नहीं पा रहे थे हम लोग। सब लोग चुप रहे। फिर खैर बातें बातें हुई। उसी दिन से हम लोगों का जाने आने का सिलसिला शुरू हुआ। एक्चुअली जैसे जैसे हम लोग उनसे मिलते गए, मिलने लगे, हम लोगों की बस यही वो रहती थी कि कहीं कुछ मतलब डेली का अपना काम वाम किया, हमारे हस्बैंड क्लिनिक का काम किए, कहीं घूमने घामने का मन नहीं करता था। जरा सा मौका मिलता था तो लगता था कि चाहे भगवान जी के पास जाए, उनके पास बैठे। उनके पास घंटों हम लोग बैठे रहते थे, पता नहीं चलता था क्या टाइम हो गया। उनके साथ मिलने के विशेष टाइम था, मतलब 8 साढ़े 8 बजे रात में जा सकते थे, क्योंकि उससे पहले वो पूजा करते थे, तो उन सब टाइमों में हम लोग मिल नहीं सकते थे उनसे, तो उनसे टाइम लेकर तभी हम लोग जा सकते थे। तो कभी कभी कोई काम होता था या कुछ तो बेटाइम, जैसे दोपहर में कभी गए, बट उस समय हम लोग बैठते नहीं थे हम लोगों के पास। बस जो गए काम किया और चले आए, कुछ कहना हुआ, कुछ दवाई पहुंचानी हुई, कुछ हुआ, ऐसे तुरंत चले आते थे। लेकिन मौका नहीं छोड़ते थे, जैसे 2 मिनट का भी मौका मिलता था तो जरूर उनके पास जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे हस्बैंड को कोई काम था, उनके पास जा रहे थे, तो मैंने भी कहा कि मैं जाना चाहती हूँ। बल्कि मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं तुम जाओगी तो टाइम लग जाएगा, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, बस आप, हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, बस आप कोई काम होगा मैं चली जाऊंगी, बस खाली मैं जाना चाहती हूँ। तो हम लोग गए और
उन्होंने पूछा, उस समय वो बाथरूम में थे, उन्होंने जगदम्बा माँ से पूछा कि कौन आया है। उन्होंने बताया कि फूल रानी माँ, वो मुझे फूल रानी माँ कहते थे। बोले फूल रानी माँ आई है और बच्चा आया, मीन्स मेरे हस्बैंड। बोले कि अच्छा बैठो। तो मैंने कहा बाबा आज बैठेंगे नहीं, आज इनको जो काम है वो करके ही हम लोग चले जाएंगे, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। इतना कहना था कि वो थोड़ी देर एकदम चुप हो गए। तो मुझे लगा कि शायद उनको अच्छा नहीं लगा, वो गुस्सा हो गए। तो मैंने कहा बाबा राग करेছেন? तो उन्होंने कहा राग, যার ভাই থাকতে ভাই নেই, যার বোন থাকতে বোন নেই, যার মা থাকতে মা নেই, যার দেশ থাকতে দেশ নেই, এমনকি দেশকে নিজের বলার অধিকার নেই, সে কি কখনো রাগ করতে পারে? হ্যাঁ, অভিমান করতে পারে। वो अपने आप को सन्यासी ही कहते थे। जब फर्स्ट टाइम मेरे फादर इन लॉ गए थे तो उन्होंने हमारे फादर इन लॉ से जो भी जरूरी बातें थी मेडिसिन के उसमें बात की। फिर जब चलने लगे हमारे फादर इन लॉ तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाके मेरे बारे में किसी से बात नहीं करिएगा, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड सन्यासी हूँ। दुनिया की रजिस्टर से मेरा नाम लोगों ने हटा दिया। ऐसा है कि धीरे धीरे जब उनके बहुत करीब हम लोग आने लगे तो मैं थोड़ा उनसे, जैसे या नाना के साथ जो रिश्ता था उस टाइप से लेके मैं मजाक कर लेती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे जरा बात करने की या पास भी जाने की, लेकिन मैं उनके पलंग पे पैर के पास जाके बैठ जाती थी। तो वो बोलते थे अरे तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे पास बैठने की? हमने कहा हिम्मत हो गई, बैठ गए। तो खुश होते थे कि चलो इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे पास बैठी। ही लाइक्ड दैट थिंग। तो फिर मैंने, अच्छा वो हिंदी में बात करते थे हमेशा, लेकिन मैंने ही उनसे बंगाली में बात करना शुरू किया। मैंने सोचा कि देखते हैं बंगाली में बात करके वो जवाब देते हैं कि नहीं। वो हिंदी में बोलते रहते थे, हम बंगाली में बोलते। एक दिन मैंने सोचा कि इनसे पूछूं, ये भी मन में था कि ये क्या खाते पीते हैं पता चले, तो क्या नॉनवेज वगैरह खाते हैं? अगर सन्यासी हैं तो नॉनवेज नॉर्मली लोग नहीं खाते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि बाबा अगर मैं कुछ बना के लाऊं आपके लिए तो आप खाएंगे? तो बोले कि खाना बनाना आता है? कहा जी। शुक्तो बनाना जानती हो? शुक्तो एक ऐसा डिश है जो बहुत टिपिकल बंगाली डिश है। तो जैसे उन्होंने कहा शुक्तो, एंड इट इज वेरी टिपिकल इन द सेंस कि सबके हाथ की उतनी अच्छी बनती भी नहीं होगी शायद। तो हमने कहा हाँ हाँ ये तो मेरी भी फेवरेट डिश है, मुझे आता है। तो बोले घंटो बनाना जानती हूँ? हाँ ये भी मेरी फेवरेट डिश है। घंटो इज समथिंग यू मेक विद साग एंड लिटिल बैगन एंड आलू एंड ऑल दैट। मैंने कहा बोले ठीक है मैं खाऊंगा। फिर मैं उनके लिए बना के ले गई, उन्होंने खाया, उनको पसंद भी आया। तो बीच बीच में मैं कुछ कुछ उनके लिए बना के ले जाती और वो बहुत खुश होके था। Shukto is not non-vegetarian, but with shukto and ghonto I cooked keema. That day we had cooked keema at our place. So I thought कि हम लोग के यहाँ ऐसा होता है कि जो नॉनवेज नहीं खाता है तो नॉनवेज के साथ अगर आप वेजिटेरियन खाना रखते भी हैं, छुआ देते हैं, तो वो नहीं खाता है। So I took that in a separate tiffin, so that if he doesn't have, I'll take it back or whatever. But he had everything and he liked it also. So हम बीच बीच में कुछ कुछ बनाकर के लिए ले जाते थे, ट्राई करते थे। बहुत नहीं, उन्होंने कभी ये कोशिश भी नहीं की कि अपनी आइडेंटिटी के बारे में हम लोगों को कुछ बताएं। हम लोग बातों में इतना बह जाते थे, वो अपनी यादों में, पुरानी यादों में इतना बह जाते थे कि एक तो उनके आंख से आंसू बहने लगते थे। किसी के भी बारे में अगर बात करते थे जो उनका एसोसिएट रहा हो या जिससे उनका जरा भी संबंध रहा हो, तो उनके आंखों से अनायास आंसू बहने लगते थे। लेकिन वो जो बातें करते थे उससे मतलब कुछ अंदाजा लगने लगता था कि हाँ ये कौन हो सकते थे। लेकिन आप सच पूछिए तो जैसे जैसे हम लोग उनके सानिध्य में आते गए, ये चीज हम लोग के, कम से कम हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल गई है कि निकल गई थी कि वो सुभाष बोस हैं या कौन है। वो एक महान व्यक्ति थे और हमारे नहीं, हमारे पता नहीं कितने पुश्तों की ये लक बता सकती हैं कि ऐसे आदमी से हमारा सानिध्य रहा। उनके बाद मैं किसी को अपना गुरु नहीं
मान सकी, ना कभी बनाने की कोशिश की।